हेलो, नमस्ते। तो मैथ्स विद अमित आनंद में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक बेस्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का लेके। यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 27 3a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब इक्वल है 10a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर सी ए बी प्लस बी बी स्क्वायर। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c माइनस बी इंटू ए बाई 23। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल होगा, पर मैं उसके पहले जैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है वो मेथड मैं समझाऊंगा, और कैसे ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है वो मेथड मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो भागिएगा मत, पूरा देख के जाइए, समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये है क्या? दरअसल ए क्यूब है और बी क्यूब है, ये भी तो 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते होंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जानते तो हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, या मेरे पास एक और फार्मूला है जो कि है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये दोनों सेम फार्मूला है, देख सकते हैं आप करके देख लेंगे, दोनों सेम ही फार्मूला है। तो चलिए हम कोई भी एक फार्मूला लेके चलेंगे तो आपका आंसर आ जाना है। तो हम सेकेंड वाला लेके चलते हैं। पहले मैं फार्मूला पे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर इस फार्मूला पे सॉल्व करके देखते हैं। तो है क्या, ये 27 है, तो क्यों ना मैं इस 3 को ना अंदर कर लूँ, चूँकि ये क्या है, ये दरअसल क्या है, कुछ नहीं है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 3a प्लस बी का क्यूब। तो अगर हम 3 को अंदर कर दें तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा 9a प्लस 3b का होल क्यूब, ये तो हो जाएगा। प्लस में हो गया यहाँ पे a माइनस 2b का होल क्यूब। चलिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो भैया कह रहा है क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करते हैं अपना। ये मेरे लिए पूरा ए हो गया, ये मेरे लिए पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी करेंगे तो 9a प्लस ए मिलकर बनाएगा 10a। तो आप लिखेंगे 10a, तो 3b और माइनस 2b हो जाएगा b, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a प्लस बी। अब आते हैं आगे, यहाँ लिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है जो मेरे पास आया है 10a प्लस बी, इसका निकालना है अपने को होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर -3 और a इंटू बी करना है। मेरे लिए तो ये a पूरा है और मेरे लिए ये b पूरा है, तो करेंगे अपना a इंटू बी करना है, तो करेंगे 9a प्लस 3b इंटू में a माइनस 2b ब्रैकेट बंद। चलिए तो करते हैं आगे। ये तो 10a प्लस बी होने वाला है, तो इसको तो रहने दीजिए, इसे तो कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा सर ये 100 स्क्वायर। ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मैंने कर दिया है, फिर 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10a मतलब 20a इंटू बी मतलब हो गया 20ab, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर का तो बी स्क्वायर रह जाएगा। चलिए तो अब ये वाला करते हैं, तो हो गया -3। अब एक बार 9a वाला को इससे गुना करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एक बार इसको करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे। तो करते हैं, -3 है तो -3 इंटू 9 हो गया 27 है। 27 को फिर a से गुना करेंगे तो हो जाएगा -27a स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे करेंगे -3 इंटू 9 तो 27 है। 27 को गुना करेंगे 2 से, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 27 दूनी 54, 54ab। चलिए आगे करते हैं। आगे अब 3 वाले में आएंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 3 हो गया -9b, और -9b को गुना करेंगे a से तो हो जाएगा -9ab, ठीक है। फिर -3 को गुना करेंगे 2 से, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -3 इंटू 3 का मतलब हो गया 9b, 9b इंटू 2 का मतलब हो गया 18, 18 तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 18b स्क्वायर। बस अब सबको कैलकुलेट कर लेना है, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए ज़रा सा। ये तो हो जाएगा 10a प्लस बी, इधर हो जाएगा 100a स्क्वायर को a स्क्वायर देखें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 100a स्क्वायर में से 27a स्क्वायर घटाएंगे तो अपना आ जाएगा 73a स्क्वायर। आगे क्या होगा, एक 20ab है, यहाँ पे 54ab है और 9ab है। 54 में से 9 गया तो हो जाएगा 45, और 45 में फिर क्या करेंगे 20 जोड़ेंगे, ठीक है। तो
तो हो गया 65ab। फिर क्या होगा बी स्क्वायर में फिर 18b² ऐड करेंगे, और तो कोई बी स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 19b², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 10a, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बताना था अपने को, 10a+b और a² c(ab) और b² जो जहाँ है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या है 10ab, तो 10ab यहाँ पे भी है, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था a², यहाँ पर क्या था, यहाँ था c(ab), सॉरी ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोलेंगे भैया था b²। तो इसका कहने का मतलब है a का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 73, b का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 19, c का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे 65। और इस इक्वेशन में c माइनस b इंटू a/23 का वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आ जाएगा आंसर। तो आप आंसर ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए पुट करके देख ही लेते हैं एक बार जरा, तो कर लीजिए। c माइनस बी का मतलब है 65 माइनस b का मतलब हो गया 19 इंटू a का मतलब हो गया 73, b और बाई 23 तो पहले से है, तो ये कितना आ जाएगा, तब बोलेंगे 46 इंटू 73/23 कट जाएगा 2 से, तो आ जाएगा आंसर 146। ये हो गया अपना आंसर। चलिए ये तो क्या फार्मूला से आप इसको कर सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी तो है ही, लेकिन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे वाले मेथड पे, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अपने वाले मेथड पे आते हैं। तो फार्मूला से आपने सीख लिया है, अब मैं अपना तरीका बताऊंगा। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन मैंने देख लिया है, जब भी क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में होगा और इस टाइप का सी और बी और ए निकालना है, ठीक है। तो अपन अगर ए का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले करेंगे पुट b इक्वल टू 0, बी को 0 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए कैसे, ये क्या है 3 का क्यूब है और ये 3, ये तो b 0 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा 3 ए का क्यूब हो जाएगा इंटू 3 का क्यूब पहले से है, तो हो जाएगा भैया 3 इंटू 3, सॉरी 3 का क्यूब इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 है, 9 ए का क्यूब का मतलब होगा 729, तो हो जाएगा 729 ए का क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बी वाला 0 हो जाएगा ना, तो फिर ए का क्यूब ही बचेगा, तो करेंगे ए का क्यूब इक्वल हो जाएगा क्या, बी तो 0 हो गया तो ये बचेगा 10a, ठीक है, इनटू में यहाँ पे तो बी वाला बी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या a² तो बचेंगे a², तो भैया a² और a मिलके a क्यूब बनेगा, जो कि a क्यूब को यहाँ कैंसिल हो जाएगा। चूँकि यहाँ देखिए ऐड हो जाएगा ना, तो ऐड होगा कितना हो जाएगा 730 a क्यूब हो जाएगा, तो अपन a क्यूब को a क्यूब से कैंसिल कर दिए। अब 10 है तो 10 को 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो a का वैल्यू कितना आया 73। जैसे ही a का वैल्यू 73 आया तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजा, क्या कि भैया पूछा क्या है यहाँ, इसने पूछा है c माइनस बी इंटू a/23। तो अगर a का वैल्यू हम 73 यहाँ रखते हैं तो क्या 23 से वो डिविजिबल है क्या, तो आप बोलेंगे 23 से 73 कभी कटने वाला नहीं है। यानी कि a का वैल्यू अगर 73 यहाँ पुट करते हैं तो ये इससे गुना होके तब आंसर देगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 73 का मल्टीपल होगा। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं 73 का मल्टीपल कौन है, जो होगा वही आंसर होगा। ये 73 का मल्टीपल हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, चूंकि 70 के 7 चौक 28, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा 73 का मल्टीपल है क्या, तो बोलेंगे हाँ 73 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 146 आता है। क्या ये 91 73 का मल्टीपल है क्या, तब बोलेंगे नहीं। 364 73 का मल्टीपल है क्या, 7 बचे 35, मतलब ये तो नहीं है, ठीक है। तो भैया आंसर क्या होगा 146। इसका आंसर बहुत जल्द आएगा। जैसे मैंने पुट b इक्वल 0 किया, b को मैंने 0 किया तो a का वैल्यू आ गया 73। 73 से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 73 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर आएगा, तो 73 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर भी इस तरीके से भी मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ पूरा। तो चलिए, ये तो एक का 73 वैल्यू आ गया, ये मैंने आंसर लाने के लिए कर दिया। चलिए लेकिन मैं पूरा समझाता हूँ आपको। तो ये हो गया a का वैल्यू 73 है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन ना b का वैल्यू निकालना है अपने को। तो क्यों ना मैं एक मिनट जो मैं इसको जरा हटा दूँ, जरा एक मिनट, ये मैं जरा हटा दूँ। चलिए, तो अब करते हैं पुट b इक्वल टू 0। अरे सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं b इक्वल टू 0, सॉरी a इक्वल टू 0। चूँकि b का वैल्यू लाना है तो भैया a को 0 करेंगे, तो पुट a इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने a को 0 पुट किया यहाँ पर देखता हूँ तो क्या पता चलता है कि ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये तो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब और ये हो गया b का क्यूब इंटू में ना, तो 3b का क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 27b क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी a 0 हो जाएगा, तो -2b का क्यूब का मतलब है -8b क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी माइनस लग जाएगा
-8b³ इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे तो एक जीरो है तो ये तो पूरा जीरो हो गया, बच गया b, तो यहाँ पे लिखेंगे b और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा चूंकि a जीरो है तो ये तो पूरा जीरो, ये भी जीरो, तो बचेगा b² तो लिखेंगे b² तो आप देखेंगे ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा 19b³ 19b³ हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा b³ तो b³ से b³ कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आ गया 19। जैसे ही आप b का वैल्यू a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 19 आ गया। अब मुझे c का वैल्यू चाहिए। देखिए मैंने किया कुछ नहीं, b का वैल्यू 0 पुट किया, ये आप स्पीड में करेंगे, मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ पर आप स्पीड में करेंगे। जैसे b का वैल्यू 0 पुट किया तो a का वैल्यू 73 आ गया, जैसे a का वैल्यू 0 पुट किया तो b का वैल्यू 19 आ गया। अब c का वैल्यू चाहिए, जैसे c का वैल्यू चाहिए तो अपन a और b 0 रख नहीं सकते, क्यों, a और b दोनों अगर 0 रखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे c भी 0 बन जाएगा। देख रहे हैं यहाँ, ये मैं दिखा देता हूँ, ये लाइन देखिए, अगर मैं a b दोनों 0 रखूंगा तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो c मिलेगा कैसे मेरे को, ठीक है। तो c का वैल्यू पता करने के लिए मुझे a b दोनों को 1 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ करते हैं पुट a = b = 1, a और b दोनों को 1 पुट करते हैं, स्मॉल a और b दोनों को 1 पुट करते हैं, ठीक है। जैसे a और b का वैल्यू 1 पुट किया तो मुझे मिलेगा क्या, तो आप बोलेंगे यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, तो हो जाएगा 3 × 1 3 + 1 4, 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है तो हो जाएगा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे तो हो जाएगा 1728, और क्यूब भी आपको याद होना चाहिए जिससे आपको मिल जाएगा आंसर। आइए करते हैं, यहाँ पर रखेंगे 1 तो 1 - 1 × 1 -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 और +1 तो माइनस हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही होता है तो लिखेंगे -1। एक्चुअली ये 1 कितना जाएगा तब बोलेंगे 1727, ये इक्वल हो जाएगा कितना, अब देखते हैं यहाँ 1 1 पुट करके 10 × 1 10 हो गया, 10 + 1 मतलब हो गया 11, तो यहाँ पर लिखते हैं 11 इंटू हो गया कैपिटल A × A², कैपिटल A का वैल्यू पता चल चुका है 73 है, तो 73 × 1 का स्क्वायर मतलब 73 हो जाएगा, प्लस CAB का मतलब है C × 1 × 1 तो हो जाएगा C, प्लस कैपिटल B और स्मॉल b का स्क्वायर, कैपिटल B कितना आया था 19 और स्मॉल b का वैल्यू तो 1 है तो हो जाएगा 19 ही हो जाएगा इसका वैल्यू, 19 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 11 से डिविजिबल 11 से काट लेते हैं, फिर हो जाएगा 11 का 11, यहाँ हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 157 इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9 3 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 1 9 92 प्लस C, और C का वैल्यू निकालने के लिए 157 में से क्या हो जाएगा 92 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5 9 6 15 तो हो जाएगा 65, तो C का वैल्यू कितना आ गया 65। चलिए अब देखिए मैंने तो पहले भी करके दिखा दिया है, फिर भी दिखा देता हूँ आपको, तो क्या निकालना है अपने को C - B × A/23 तो C - B का मतलब है C का वैल्यू 65, 65 में से 19 गया इंटू 73/23, तो 65 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा, तब बोलेंगे 46, 46 इंटू 73/23 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 73 इंटू 2 का मतलब है 146 इज माई आंसर। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए मैंने किया क्या है, मैंने बस b का वैल्यू पुट किया तो मुझे a का वैल्यू पता चल गया, आंसर तो यहीं खत्म कर सकते हैं क्योंकि a का मल्टीपल आंसर होगा, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को अगर निकालना होगा, हो सकता है कि अगर ऑप्शन में 73 का अगर और भी मल्टीपल होता तो फिर क्या करते, तो फिर हम यही प्रोसीजर करते हैं, b का वैल्यू 0 पुट किए तो a का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू 0 पुट किए तो b का वैल्यू पता चल गया, और चूंकि a b दोनों को 0 पुट करके c का वैल्यू ला नहीं सकते क्योंकि c भी 0 हो जाएगा ना, इसलिए a और b दोनों को 1 पुट करेंगे, जैसे ही 1 पुट करेंगे c का वैल्यू पता चल गया, और बस जो बनाना है उसमें मैंने वैल्यू पुट किया और आंसर अपना आ गया फटाक से। चलिए सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेहनत बहुत लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी आप लोग जरूर किया कीजिए। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, तो थैंक यू।